किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल के बारे में। लहसुन की फसल में 60-65 दिन के बाद में कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और 60-65 दिन की स्टेज पर अगर हमारी लहसुन की फसल में पीलापन की समस्या आ रही है तो उस पीलापन की समस्या को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखिए, ताकि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी किसान भाई चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सबसे पहले चैनल को आप नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो देखिए किसान भाइयों, सभी क्षेत्रों में लहसुन की बुआई का समय एक समान नहीं होता है। कुछ किसान भाई लहसुन की अगेती बुआई कर देते हैं तो कुछ किसान भाई लहसुन की पछेती बुआई करते हैं। और अगेती बुआई उस लहसुन की जाती है जो कि ऊटी फर्स्ट लहसुन होती है। बहुत सारे किसान भाई ऊटी फर्स्ट लहसुन की बुआई करते हैं तो वो थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि ऊटी फर्स्ट लहसुन को जल्दी लगाया जाता है, जल्दी निकाला जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमारी लहसुन की फसल 60-65 दिन की है और अगर उसके अंदर पीलापन आ रहा है तो उस पीलापन को कैसे ठीक करें। इसमें आपको 3 से 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है NPK 13-0-45 का स्प्रे। अगर आपकी लहसुन की फसल में आपने पानी लगा दिया है और पानी लगाए हुए 4 से 5 या फिर 7 दिन हो चुके हैं तो आप अपनी लहसुन की फसल में NPK 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हैं। 13-0-45 यही सुझाव हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 13% नाइट्रोजन पाई जाती है और 45% पोटास की मात्रा पाई जाती है। 60-65 दिन की स्टेज पर लहसुन में छोटा मोटा कंद भी विकसित होना शुरू हो जाता है और जो पीलापन आता है उस पीलापन को 13% नाइट्रोजन कवर कर लेगी, पीलापन दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो 45% पोटास है वो उस कंद को मजबूती भी देगा। इससे काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, लहसुन की फसल में पीलापन की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, जो कि एक फंगिसाइड होता है। इसका यूज हम कर सकते हैं अगर हमारी लहसुन की फसल में किसी प्रकार की फंगस लग रही है या फिर किसी प्रकार के कीट का अटैक हो रहा है तो हम इस समय पर टेबुकोनाजोल सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। इसको आप पानी में भी चला सकते हैं और ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपनी लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग भी कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन और कैल्शियम पाया जाता है, जो कि आपकी लहसुन की फसल में आने वाले पीलापन को भी दूर करेगा। साथ ही साथ जो कैल्शियम है वो आपकी लहसुन की फसल को मजबूती भी देगा, जिससे कंद भी बढ़िया तरीके से विकसित होगा, कंद भी मजबूत बनेगा। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है सिंचाई। सिंचाई का भी हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ज़्यादा जल्दी सिंचाई कर लेते हैं तो उससे भी लहसुन की जड़ें डैमेज हो सकती है और लहसुन की फसल में पीलापन जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो आप सिंचाई का भी खास तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स जैसी समस्या का अटैक हो रहा है तो आप एक बढ़िया इंसेक्टिसाइड दवा का स्प्रे कर लीजिए। इसके रूप में आप लेमड़ा साइलोथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं या फिर सिजेंटा अलीका का स्प्रे कर सकते हैं, जिसके अंदर लेमड़ा साइलोथ्रिन प्लस थाइमेथाक्सम दोनों का टेक्निकल पाया जाता है। तो आप सिजेंटा की अलीका का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो जो हमने ऑप्शन दिए हैं, अगर आपके खेत में ऐसी कोई समस्या आ रही है तो इन ऑप्शन के अनुसार आप अपनी फसल में कार्य कर सकते हैं और अपनी फसल में आने वाले पीलापन को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप 60-65 दिन की स्टेज पर यूरिया खाद का उपयोग बहुत ही कम करने की कोशिश करें, क्योंकि 60-65 दिन के बाद में लहसुन की फसल में यूरिया खाद का उपयोग हमें कम ही करना चाहिए, जिससे कि हमारी लहसुन में बनने वाला कंद भी अच्छी तरीके से विकसित हो जाए और हमें अच्छी पैदावार मिल सके। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।